हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 4th हिंदी जो न्यू एनसीईआरटी का बुक है उसमें 7वां नंबर का जो पार्ट है नकली हीरे, इस पार्ट के आज हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, जो पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्न उत्तर है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बातचीत के लिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार किसे और क्यों चुना। सलाहकार का मीनिंग होता है बच्चों एडवाइजर। Whom did the king choose as his son's advisor and why? उत्तर है, राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार एक होशियार नौजवान को चुना क्योंकि उसने राजा के प्रश्न का उत्तर स्पष्ट यानी क्लियर और ईमानदारी से दिया था। तो the king chose a clever young man to be his son's advisor because he had answered the king's question clearly and honestly. सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, दरबारियों ने राजा के उपहार की जौहरी से तुरंत जांच करवाई। जांच करना यानी एग्जामिन करना। इससे उनके बारे में कौन कौन सी बातें पता चलती है। तो दरबारी यानी कोर्टियर्स, द कोर्टियर्स इमीडिएटली हैड द किंग्स गिफ्ट एग्जामिन्ड बाय ए ज्वेलर। सो व्हाट थिंग्स डज दिस रिवील अबाउट देम। उत्तर है, दरबारियों ने राजा ने उपहार में दिए हुए हीरे का मूल्य जानने के लिए, मीन्स उस डायमंड की कीमत, उस डायमंड हीरे की क्या प्राइस है वो जानने के लिए, वो असली है या नकली है यह जानने के लिए जौहरी के पास से हीरे की जांच करवाई। तो जो सुनार होता है उसके पास जाकर उन दरबारियों ने उस डायमंड की जांच करवाई। तो इससे यह पता चलता है कि वे लोग लालची थे, मीन्स वो जो कोटियर से जो दरबारी थे, दिस शोन दैट दे वेर ग्रीडी, लालची यानी ग्रीडी। उनका राजा पर विश्वास नहीं था, दे डिड नॉट ट्रस्ट द किंग। उन्होंने सिर्फ राजा को खुश करने के लिए झूठा उत्तर दिया था। मीन्स राजा ने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर उन लोगों ने झूठा दिया था। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ राजा को खुश करने के लिए। आगे देखेंगे। 3 नंबर का प्रश्न है, नवयुवक दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुपचाप क्यों खड़ा था। Why was the young courtier standing silently even after hearing the king's question? उत्तर है, नवयुवक राजा को ईमानदारी से सच्चा उत्तर देना चाहता था। Means the young man wanted to give the king an honest and truthful answer. वह सारे दरबारी का उत्तर सुन रहा था। जो दरबारी यानी जो कोर्टियर्स थे बाकी लोगों का वह उत्तर सुन रहा था, इसलिए वह चुपचाप खड़ा था। ही स्टूड साइलेंटली लिसनिंग टू द आंसर ऑफ ऑल द कोर्टियर्स। नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन है, इस चित्रकथा के अनुसार काननपुर का राजा बहुत बुद्धिमान था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? According to this story, the king of Kananpur was very intelligent. Do you agree with this? Why do you think so? उसका उत्तर है, हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि काननपुर का राजा बहुत बुद्धिमान था। Yes, I am agree with that. The king of Kananpur was very brilliant. क्योंकि उन्होंने युक्ति लगाकर अपने बेटे के लिए ईमानदार और बुद्धिमान सलाहकार ढूंढा। क्यों मैं इस बात से सहमत हूँ? क्योंकि उन्होंने एक आइडिया लगाई जिससे एक होशियार और बुद्धिमान और ईमानदार इंटेलिजेंट एडवाइजर उन्होंने अपने बेटे के लिए ढूंढा। नेक्स्ट देखिए, 5th नंबर का क्वेश्चन है, जब राजा ने अपने पुत्र के सलाहकार की घोषणा की
तब सभी दरबारियों को कैसा लगा होगा, उन्होंने क्या क्या सोचा होगा। How all the courtiers have felt when the king announced his son's advisor. What might they have thought? उत्तर देखिए, जब राजा ने पुत्र के सलाहकार की घोषणा की होगी तब सारे दरबारी आश्चर्यचकित और दुखी हो गए होंगे। तो सारे दरबारी जो है, क्योंकि राजा ने उनके पुत्र के सलाहकार यानी एडवाइजर की घोषणा कर दी कि कौन है मेरे बेटे का एडवाइजर, तो उस वक्त सारे दरबारी थोड़े क्या हो गए होंगे, दुखी हो गए होंगे और आश्चर्यचकित भी हो गए होंगे, क्योंकि राजा ने तो युक्ति लगाकर चुना था। राजा ने किसी को नहीं बताया था कि मुझे अपने बेटे के लिए सलाहकार ढूंढना है, राइट। तो सारे आश्चर्यचकित हो गए और दुखी भी हो गए। क्यों दुखी हो गए? क्योंकि इतना अच्छा पद उनके हाथ से निकल गया था। बिकॉज इतना अच्छा मीन्स एक प्रेस्टिजियस पोजीशन जो थी वो उनके हाथ से लॉस्ट हो गई, वो उनके हाथ से निकल गई थी। उन्होंने अगर ईमानदारी से उत्तर दिया होता, अगर राजा के प्रश्न का उत्तर उन्होंने ईमानदारी से दिया होता तो शायद आज वह उस पद पर होते, ऐसा उन्होंने सोचा होगा कि आपने अगर ईमानदारी से उत्तर दिया होता तो आज हम उस पोस्ट पर होते, प्रोबेबली ऐसे हो सकता था, ऐसे उन लोगों ने सोचा होगा। नेक्स्ट देखिए, सोचिए और लिखिए। फर्स्ट है, चित्रकथा के दिए गए अंश को ध्यान से देखिए। यह जो पिक्चर दिया है चित्रकथा है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पिक्चर में दिया है कि हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया। तो यहाँ पे राजा का हाथ है, वो हीरा दे रहे हैं दरबारियों को। आपके उत्तर के लिए धन्यवाद, ऐसे राजा कह रहे हैं कि आपके उत्तर के लिए धन्यवाद, दरबारियों को कह रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दरबारी यानी जो कोर्टियर्स जो थे, दरबारी लोग थे, वो हीरा पाकर खुश हो गए। फिर इस साइड के पिक्चर में देखिए, सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा था। ये जो था एक साइड में खड़ा था। सारे कोर्टियर्स जो सारे दरबारी थे वो सारे हीरा लेके चले गए, लेकिन यह जो आदमी था यह एक कोने में खड़ा था। फिर राजा उसे कहता है, आप चुप क्यों है, आपका उत्तर क्या है? आगे देखिए, अभी हमने जो चित्रकथा का अंश पढ़ा, इस अंश के बारे में अपने समूह में चर्चा कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने लेखन पुस्तिका में लिखिए। उसमें फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, चित्रकथा के इस अंश में कुल कितने चित्रखंड है? तो उत्तर है, चित्रकथा के इस अंश में कुल 3 चित्रखंड है। कितने चित्रखंड है बच्चों? 3। नेक्स्ट है, यहाँ मुख्य पात्र कौन कौन है? तो उत्तर होगा, यहाँ मुख्य पात्र राजा और दरबारी है, ये किंग एंड कोर्टियर्स है। नेक्स्ट है थर्ड, देखिए नेक्स्ट, बीच वाले चित्रखंड में क्या हो रहा है? उत्तर है, बीच वाले चित्रखंड में दरबारी क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ पे एक दरबारी दिख रहा है, वह दरबारी हीरा मिलने पर प्रसन्न हो रहा है। थर्ड नंबर का जो पिक्चर देखा हमने उसमें। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ केवल चित्रों को देखकर कौन कौन सी बातें पता चल रही है? सिर्फ और सिर्फ पिक्चर को देखकर आपको कौन कौन सी बातें पता चल रही है? तो उत्तर है, यह चित्रों को देखकर यह पता चल रहा है कि दरबारियों से उत्तर सुनने के बाद राजा दरबारी को हीरा दे रहा है और एक नवयुवक दरबारी चुपचाप कोने में खड़ा है और राजा उसका भी उत्तर सुनना चाहते हैं। तो यह चित्र देखकर, उस पिक्चर को देखकर हमें समझ में आ रहा है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे क्यों रखा है?
Why is this comic story titled Fake Diamond? आप भी इस चित्रकथा का कोई उपयुक्त शीर्षक दीजिए। मीन्स आप भी इस चित्रकथा को, इस कथा को, इस स्टोरी को कोई टाइटल यानी दूसरा कोई नेम दे सकते हैं। उत्तर देखिए, इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे इसलिए रखा गया है क्योंकि राजा ने सच्चा और ईमानदार सलाहकार ढूंढने के लिए दरबारियों को प्रश्न पूछा था। This comic is called Fake Diamonds because the king asked his courtiers question to find a truthful and honest advisor. राजा को खुश करने के लिए उनके दरबारियों ने झूठ उत्तर दिया। मीन्स झूठा आंसर दिया किंग को दरबारियों ने, दरबारी यानी कोर्टियर्स ने। तो राजा ने क्या किया, तो उन दरबारियों को राजा ने नकली हीरे दिए। टू मेक किंग हैप्पी, हिज कोर्टियर्स गेव फॉल्स आंसर टू द किंग, सो द किंग गेव देम फेक डायमंड्स। इस चित्रकथा का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है ईमानदारी का इनाम। इस मेरे ख्याल से इसका दूसरा नाम हो सकता है ईमानदारी का इनाम। तो आपको जो भी नाम पसंद आए, आपके हिसाब से आप इस कहानी को दे सकते हैं। तो मेरे लिए क्या है, ये ईमानदारी का इनाम यानी रिवार्ड, द रिवॉर्ड फॉर ऑनेस्टी। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 3, राजा ने नकली हीरो का पुरस्कार किन्हें और क्यों दिया? टू whom did the king reward fake diamonds and why? उत्तर है, राजा ने दरबार में उसकी प्रशंसा करने वाले सभी दरबारियों को नकली हीरो का पुरस्कार दिया। मीन्स राजा को झूठ उत्तर दिया, राजा को हैप्पी करने के लिए, खुश करने के लिए। तो उनको राजा ने नकली हीरे दिए यानी फेक डायमंड्स दिए उन कोर्टियर्स को जिन्होंने राजा को हैप्पी करने के लिए झूठ आंसर दिया। क्योंकि राजा भी यह जानते थे कि ये दरबारी सिर्फ उनसे प्रसन्न करने के लिए झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि किंग भी यही जानता था कि यह जो दरबारी थे, कोर्टियर्स थे, राजा को हैप्पी करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, झूठा उत्तर दे रहे हैं। इसलिए राजा ने भी उनको नकली हीरे दे दिए यानी नकली इनाम दे दिया, नकली हीरो का इनाम दे दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ने एक को छोड़कर अन्य सभी दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। Why did the king give fake diamonds to all the courtiers except one? Give reason for your answer. उत्तर है, राजा ने एक को छोड़कर अन्य सभी दरबारियों को नकली हीरे इसलिए दिए क्योंकि राजा ने पूछे हुए प्रश्न का उत्तर दरबारियों ने झूठ दिया, सिर्फ राजा को खुश करने के लिए। और केवल उस नौजवान दरबारी ने ही राजा को निडर होकर ईमानदारी से सच उत्तर दिया, इसलिए राजा ने उसे असली यानी रियल डायमंड दिया, असली हीरा दिया यानी रियल डायमंड दिया, असली हीरा, और बाकी सबको नकली हीरा दिया। सो द किंग gave fake diamonds to all the courtiers except one because they gave false answer to the king's question just to make him happy. Only that one young courtier fearlessly and honestly answered to the king's question. So the king gave him a real diamond and he gave everyone else a fake diamond. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शब्दों से मित्रता। नीचे दिए गए शब्दों को
उनके उपयुक्त अर्थ के साथ रेखाएं खींचकर मिलाइए। मीन्स यहाँ पर आपको समान अर्थ वाले शब्दों को ज्वाइन करना है। सिंपल। वृद्ध यानी बूढ़ा, ओल्ड, तो यहाँ पे समान अर्थ शब्द होगा बूढ़ा। ओके, इस तरह से आपको बाकी के करने हैं। तो बच्चों सेकंड है निसंदेह। निसंदेह यानी संदेह न होना, यानी कोई डाउट न होना, निसंदेह। नेक्स्ट है बुद्धिमान यानी होशियार, बुद्धिमान, क्लेवर, तो विवेकवान। नेक्स्ट है श्रेष्ठ यानी सर्वोत्तम। और लास्ट है ठहरना, ठहरना यानी रुकना। तो इस तरह से हमने समानार्थक के शब्द जोड़ दिए हैं। आगे देखेंगे हमारी समझ। तो यहाँ पर इन प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर पर सूरज का चिन्ह यानी चित्र बनाइए। तो नीचे आपको क्वेश्चन दिए हैं, उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसमें से करेक्ट ऑप्शन के आगे आपको सन का चित्र बनाना है, सूरज का चित्र बनाना है। क देखिए, नवयुवक दरबारी का उत्तर सुनकर राजा, नीचे ऑप्शन है प्रसन्न हो गया, अप्रसन्न हो गया, भयभीत हो गया या चिंतित हो गया। तो सही उत्तर है फर्स्ट, प्रसन्न हो गया। तो नवयुवक का उत्तर सुन के राजा प्रसन्न हो गया। तो यहाँ पर जो आपको दिया है, आपको यहाँ पे सन का ऐसे चित्र बनाना है। इस तरह से आप बना सकते हो। ओके, हाँ, नेक्स्ट है ख सेकेंड, सबसे अलग उत्तर देने वाले दरबारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। मीन्स सबसे अलग उत्तर देने वाला, सबसे डिफरेंट आंसर देने वाला दरबारी जो था, कोर्टियर्स जो था, उसके लिए नीचे से कौन सा जो सेंटेंस है उसके लिए करेक्ट है। तो फर्स्ट है वह सदैव झूठ बोलता था, वह राजा के पुत्र का सलाहकार बनना चाहता था। थर्ड है वह अन्य दरबारियों से अलग दिखना चाहता था। या फोर्थ, वह एक विनम्र नवयुवक था। तो सही ऑप्शन है फोर्थ, वह एक विनम्र नवयुवक था। वो बहुत ही ऑनेस्ट था, बहुत ही ईमानदार था। तो यहाँ पर सन का चित्र आप फोर्थ इसमें इस तरह से आप बना सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी भाषा की बात। फर्स्ट है काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक बेटा था। और दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। देखिए फर्स्ट इसमें सिर्फ एक बेटा था फर्स्ट सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में एक ही बेटा था। तो नीचे क्या क्वेश्चन है देखिए, क इन दोनों पंक्तियों को ध्यान से देखिए। ये दो जो लाइंस दी हुई है, प्लीज सी केयरफुली। दोनों में क्या अंतर है, इस दो लाइंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू लाइंस। तो उत्तर है पहली पंक्ति में राजा का एक बेटा था। इसमें एक शब्द से यह संकेत मिलता है कि राजा का एक बेटा था। ऐसे कोई स्पेशल वाक्य नहीं है, ये कोई बहुत विशेष सेंटेंस नहीं है। ये एकदम, यह वाक्य एकदम साधा वाक्य है, किसी विशेषता की ओर संकेत नहीं किया गया है। यह सिंपल सेंटेंस है फर्स्ट वाला। लेकिन दूसरी पंक्ति में इन द सेकेंड लाइन, सेकेंड सेंटेंस, राजा का एक ही बेटा था। तो यहां पर देखिए बच्चों, राजा का एक ही बेटा था। यहाँ पे ही के ऊपर यह जो शब्द है ही, इसके ऊपर जोर दिया गया है। तो इसमें ही शब्द पर जोर दिया गया है। यह शब्द स्पष्ट करता है, यह क्लियर करता है, यह ही शब्द, यह जो ही शब्द है यह क्लियर कर रहा है कि राजा का केवल या सिर्फ एक ही बेटा था।
उनको कोई अन्य संतान नहीं थी, यानी कोई दूसरा बच्चा नहीं था उनको, उनको सिर्फ एक ही बेटा था। तो यह सेंटेंस जो है यह विशेष हो गया, यानी स्पेशल हो गया सिर्फ एक शब्द से ही। तो राजा का एक ही बेटा था, मतलब राजा को सिर्फ और सिर्फ ओनली एक ही सन था। द किंग हैड ओनली वन सन, उसको दूसरा कोई लड़की लड़का दूसरा कोई नहीं था। तो यह स्पेशल शब्द हो गया था, स्पेशल सेंटेंस बन गया फिर एक शब्द से। नेक्स्ट देखते हैं ख। देखिए, आप भी कक्षा में, कक्षा यानी क्लास में 5-5 के समूह बनाकर 5-5 स्टूडेंट एक साथ आकर ही शब्द वाले, मीन्स जिस जिस सेंटेंस में ही शब्द आता है और स्पेशल दिखाता है, वो इस शब्द को यूज करने से वो सेंटेंस स्पेशल बन जाता है। तो बनाकर ही शब्द वाले 4 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। मीन्स ही शब्द बनाकर 4 सेंटेंस आपको बनाना है। ओके, तो उत्तर यहाँ पे देखिए, फर्स्ट मैंने यहाँ पे बनाया है यह मेरा ही पेन है। मीन्स यह सिंपल पेन पड़ा हुआ है, तो मैं कह रही हूँ कि यह मेरा ही पेन है, किसी और का नहीं, यह मेरा ही पेन है। यहाँ पे ही शब्द के ऊपर मैंने यहाँ पे जोर दिया है। नेक्स्ट है माँ ही घर के सारे काम करती है। माँ ही, कौन करता है घर के सारे काम? सिर्फ और सिर्फ माँ। उसने ही मेरी मदद की थी, मीन्स उसने ही मेरी मदद की, और कोई नहीं था वहां पर मदद करने के लिए, तो उसने ही मेरी मदद की थी। नेक्स्ट, मछली पानी में ही रहती है। मछली कहीं जमीन पे रहती है क्या? नहीं, तो मछली सिर्फ और सिर्फ पानी में ही रहती है। इस तरह से यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंस बना दिए। आप और भी सेंटेंस अपने मन से बना सकते हो बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से जो आपको अपने लिए सबसे उपयुक्त लगते हैं उनके सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रुचि रखने वाले, मीन्स कुछ लोगों को ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को सिंगिंग में होता है, डांसिंग में होता है, बाहर घूमने में होता है, कुछ लोगों को वाद्य बजाने में होता है। तो ऐसे जो भी आपको यहाँ पे पसंद आए उसके आगे यहाँ पे ब्रैकेट में टिक लगाना है आपको। ओके, तो ये हर एक का उत्तर यहाँ पर अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कुछ, मुझे क्या क्या पसंद है उसके ऊपर टिक लगाऊंगी। तो डेफिनेटली मुझे कहानियाँ और कविताएं पढ़ना पसंद है। यस, मुझे कहानियाँ स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद है। तो स्टोरी पढ़ना पसंद है, तो रोचक कहानियां भी मुझे पसंद है। उसको लिखना इतना पसंद नहीं, लेकिन पढ़ना पसंद है। मुझे पहेलियां हल करना भी पसंद है, मीन्स थर्ड वाला भी मेरे लिए मुझे पसंद है। मुझे गणित के खेल और प्रश्न हल करना रुचिकर लगता है, तो मुझे इतना पसंद नहीं है गणित। मुझे चित्रकारी करना पसंद है, तो मुझे ये भी पसंद नहीं है। मुझे घूमने फिरने और खेलने में आनंद आता है, हाँ, तो मुझे भी यह पसंद है। नीचे मुझे नृत्य करना भी मुझे पसंद है। वाद्य मुझे नहीं आता है बजाना। मुझे संगीत सुनना पसंद है, हाँ, मुझे संगीत सुनना पसंद है। मैं जब बैठी रहती हूँ बालकनी में वगैरह, तब मैं म्यूजिक लगाकर संगीत सुनती रहती हूँ। फिर मुझे अपने सहपाठियों में अपने फ्रेंड्स की सहायता करना पसंद है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे बागवानी करना, यानी मुझे गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए मैंने यहाँ पर कर दिया। तो आप भी अपने पसंद के अनुसार कर सकते हो बच्चों। ओके, प्रश्न क्रमांक 4 है, सब दरबारियों ने बारी बारी से उत्तर दिया। उपयुक्त पंक्ति में बारी शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। मीन्स यह जो लाइन है, यह जो सेंटेंस है, इसमें बारी बारी यह 2 बार यूज हुआ है। तो आप भी नीचे दिए गए ऐसे शब्दों से वाक्य बनाइए। नीचे आपको शब्द दिए हुए हैं, जैसे धीरे धीरे 2 बार आया है, भिन्न भिन्न, साथ साथ, बार बार। तो ऐसे शब्द दिए हैं, आपको उससे क्या करना है? वाक्य बनाना है। क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। तो
फर्स्ट देखिए, अभी यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, धीरे धीरे यह शब्द दिया हुआ है, उसका शब्द वाक्य बनाएंगे। रास्ते पर गाड़ी हमेशा धीरे धीरे चलानी चाहिए। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। त्योहारों में यानी फेस्टिवल में भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। पकवान यानी फूड, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग प्रकार के फूड बनाए जाते हैं। कब? त्योहारों में। त्योहार यानी फेस्टिवल्स। साथ साथ, हम दोस्त साथ साथ खेलते हैं। नेक्स्ट है बार बार, मुझे बार बार बगीचे में जाकर खेलना पसंद है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 5 है, कृपा करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। कृपा ऐसे मीन्स कृपा जैसे शब्दों का प्रयोग विनम्रता दर्शाने के लिए किया जाता है। ऐसे शब्द पोलाइटनेस दिखाते हैं। नीचे दिए गए ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और अपने समूह में एक दूसरे से बातचीत करते हुए उनका प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हमने कृपया यह शब्द लिया है। यह क्या? विनम्रता दिखाता है। कृपया मेरी मदद कीजिए। यहाँ पे हमने कृपया यह शब्द यूज करके क्या किया है? सेंटेंस बनाया है। प्लीज हेल्प मी मीन्स एक पोलाइटनेस दिखाता है, रिस्पेक्ट दिखाता है। नेक्स्ट है धन्यवाद, आपकी मदद के लिए बहुत धन्यवाद। ऐसे हमने यहाँ पे सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट है क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए मेरी गलती है। आपका आभार, स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका आभार। तो इस तरह से हमने इन शब्दों को यूज करके सेंटेंस बना दिया, वाक्य बना दिया। नेक्स्ट देखिए, आपकी चित्रकथा। तो नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं, चित्र दिए हैं। आपको उसमें कौन क्या बोल रहा होगा उसका संवाद लिखना है, यानी डायलॉग्स लिखने हैं यहाँ पे। तो नीचे दी गई चित्रकथा के संवाद लिखिए, यानी डायलॉग्स लिखना है। इसके लिए आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताऊंगी, आप खुद लिखिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में आपको एक फ्रूट वेंडर यानी जो फल बेचने वाला आदमी है वह दिख रहा है और एक लड़का उनसे फ्रूट ले रहा है, पैसे देकर वो ले रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है भैया केला कितने के दिए। फिर यहाँ फ्रूट वेंडर बोल रहा है कि बहुत ही रसीले फल है भैया, फ्रेश है, 3 रुपए के ले लो। फिर वो केला लेकर उसको छिलका छील रहा है। तो वो मन में सोच रहा है कि वाह कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। ऐसे यहाँ पे लिखना है, मैं ये खा लेता हूँ। ऐसे यहाँ पर आपको लिखना है संवाद। फिर नेक्स्ट इसमें देखेंगे उस लड़के ने केले को छील दिया और जो छिलका है वह जमीन पर फेंक दिया। तो वो खाते हुए बोल रहा है वाह कितना टेस्टी है यह केला, मीन्स कितना स्वादिष्ट केला है, बहुत मजा आ गया। और वह केला का छिलका उसने कुत्ते के ऊपर, डॉग के ऊपर फेंक दिया। फिर डॉग भौं भौं करके उठ गया और जोर से भौंकने लगा। फिर नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे डॉग ने क्या किया, उस केले को छिलके को देखा और अपने मुंह में पकड़ लिया। तो उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो देख रहा है कि वह कुत्ता जो है अपने मुंह में केले का छिलका पकड़ कर लेके जा रहा है। तो वो सोच रहा है ये केले का छिलका अपने मुंह में क्यों पकड़ा है इस कुत्ते ने। तो नेक्स्ट पिक्चर में उस कुत्ते ने वह केले का छिलका जाकर कचरा पेटी में डाल दिया, यानी डस्टबिन में डाल दिया है। तो यह देखकर वह लड़का शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और यहाँ पे उसने उसके मुंह से निकला है सॉरी। ओके, तो इस चित्रकथा से आपको पता चलता है कि हम रास्ते पे गंदगी हम फैलाते हैं तो
उसको न करते हुए साइड में डस्टबिन जो रखी हुई होती है, रास्ते पर होती है जगह जगह पर डस्टबिन, तो वहाँ पे जाके आप कचरा, पेपर है, कुछ फ्रूट है वगैरह वो बाहर रास्ते पर फेंकने से अच्छा है आप जाकर डस्टबिन में डालो। ओके, तो क्लीन रहेगा, वातावरण क्लीन रहेगा, हमारा एरिया क्लीन रहेगा। ओके, तो इसी के साथ यह चित्रकथा आप लिख सकते हो, आप अपने शब्दों में इस चित्रकथा को लिखिए। इसी के साथ इस लेसन के पाठ्य पुस्तक के ऊपर जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं बच्चों वह कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप हर एक क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में आया होगा, ताकि अगर यह पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।